नमस्कार किसान भाइयों, मैं बिजनेस मैनेजर महेश बाबू सिंह और हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब बीरेन गुरुंग जी हैं, बिजनेस मैनेजर मार्केट डेवलपमेंट। तो डॉक्टर साहब अपना भी परिचय दें। मेरा नाम वीरेंद्र गुरुंग और मैं मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर यूपी से हूँ। हाँ, तो आज हम लोगों फेसबुक लाइव में आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करते हैं। बायर सेमिनिस्ट के इस फेसबुक लाइव सेशन में जुड़ने के लिए पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है आपका मिर्च की खेती, जिसमें बायर सेमिनिस्ट की एक वैरायटी है SBHA 1452, तो जिसको किसान 60 में 1452 बोलते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिर्च का सब्जी की खेती में बहुत बड़ा रोल होता है। मिर्च की खेती भी भारत देश में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं और इसके अलग अलग सेगमेंट होते हैं। कहीं पे डार्क ग्रीन चलता है, कहीं पे लाइट ग्रीन चलता है और उसमें कहीं लंबा होता है, लंबा मिर्च चलता है, तो कहीं शार्ट चलता है। लेकिन भारत में ज्यादा मात्रा में जो खेती होती है वो डार्क ग्रीन और मीडियम साइज मिर्च की होती है, जो पतली मिर्च होती है, क्योंकि ये मिर्च जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादा उचित मानी जाती है, किसानों का मानना है। और इसमें तीखापन जो है लाइट ग्रीन की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो हमारी जो 1452 मिर्च है, हम किसान भाइयों को इसका सिफारिश करेंगे कि 1452 मिर्च लगा के आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो हम किसानों से ये अनुरोध है हमारा कि हमारी जो मिर्च है 1452, इसका उत्पादन और बहुत ही अच्छा है। मैं से 14 ही मिर्च का क्यों किसान करे इसका? हाँ, सही डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि किसान 1452 मिर्च ही क्यों करे। तो 1452 मिर्च का ऐसा होता है कि जो खेती करते हैं हम लोग, वो खेती में क्या होता है कि ज्यादा उत्पादन लेते हैं, पैसे के लिए करते हैं। आज जो एग्रीकल्चर भी हो गया, एक बिजनेस की तरह हो गया है। तो 1452 ऐसी मिर्च है, हाई यील्डेड वैरायटी है, ये उत्पादन बहुत ज्यादा देती है। और जैसा कि बताया कि किसानों को होता है कि जो मिर्च लगती है यहाँ पे, उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है ज्यादा उचित होगी, तो व्यापारी उसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो 1452 मिर्च का जो फल है वो बीजों से पूरी तरह भरा हुआ है, जिसके कारण जब आपने देखा होगा डॉक्टर साहब, जब किसान यहाँ के जनरली बोरियों में भर के मिर्च ट्रक में लोड करके यहाँ से 1000 मील दूर 500 मील दूर ले जाते हैं, तो उस समय जब बोरियों में भरते हैं और दबाते हैं, उसको प्रेस करते हैं ऊपर से, तो इसका एक भी फल नहीं टूटता है। कारण यह है कि बीजों से भरा हुआ होता है, इसलिए एक भी फल टूटता नहीं है। जब ये वहां ले जाते हैं तो इनका अच्छे दाम में बिकता है। इसलिए ये 1452 मिर्च पैकारों या जो व्यापारी हैं, आड़ती हैं, उनके लिए पहली पसंद है। इसलिए किसानों को 1452 मिर्च से ज्यादा लाभ होता है। दूसरे आपको बताएं कि 1452 मिर्च जो है गहरे हरे रंग की मिर्च है, तीखापन ज्यादा है। तो इसमें मार्केट में जाने के बाद किसानों को 1-2 रुपया ज्यादा मिलता है अन्य वैरायटियों की अपेक्षा। दूसरा क्या है कि जब किसान इस मिर्च को बोरी में भरते हैं, तो अन्य अगर जो है 40-42 किलो बोरी में आती है, तो ये मिर्च जो है लगभग 45-46 किलो आती है। कारण ये है कि जब इसमें बीजों की मात्रा ज्यादा है तो इसका वजन भी जो है, वाजिब बात है, वजन भी ज्यादा बैठेगा, तो इसमें वजन ज्यादा बैठता है। दूसरे क्या है कि नंबर ऑफ तुड़ाई इसकी किसान बहुत ज्यादा ले सकते हैं। कई मिर्चों में जैसे आपने देखा होगा, वो अगर गर्मी में फल देती है तो सर्दी में नहीं देती हैं, लेकिन ये ऐसी मिर्च है जो आपके दोनों मौसम में आपको बढ़िया और उचित अच्छा फल देगी। तो इसलिए 1452 मिर्च किसानों को लगाना चाहिए। और तीसरी बात है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसा कि होता है कि अगर कोई भी कहे कि बिल्कुल बीमारी नहीं आती, तो वो तो एक बेईमानी होगी। लेकिन क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो अन्य किस्मों की अपेक्षा इस मिर्च में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ज्यादा है। तो जैसा कि जो है आप बताते, बायर सेमिनिस्ट जो है एक विश्वास का नाम है। जैसा कि बायर कंपनी के बारे में बताते थोड़ा, बायर कंपनी जो है आज 126 साल से भारत में आप लोगों की सेवा में है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसका चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे बीज हो, वो किसान विश्वास के साथ लगाता है। जब किसान खरीदने जाता है तो बायर या सेमिनिस्ट का जो लोगो देख के वो किसान उस पर इफ और बट नहीं करता है, वो एक विश्वास के साथ खरीदता है। तो इसलिए डॉक्टर साहब, बायर और सेमिनिस्ट का जो 1452 मिर्च है, किसान को इसलिए लगाना चाहिए। और वैसे आपका जो सर्दी या गर्मी में इस 14 मिर्च का फसल पैदावार कैसा आता है? डॉक्टर साहब देखिए, 1452 मिर्च जैसा अभी हमने बोला है कि कुछ वैरायटियां होती हैं जो गर्मी में अच्छा फल देती हैं, कुछ वैरायटियां होती हैं जो सर्दी में अच्छा फल देती हैं। लेकिन इस वैरायटी के अंदर एक खूबी है
कि ये आपको सर्दी में भी प्रॉपर फल देगा, बराबर फल देता रहेगा और गर्मी में भी फल देता है। क्यों, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि कई किसानों ने जो सितंबर अक्टूबर में लगाई थी मिर्च और वो आज तक उसकी तुड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि कभी फसल का रेट जो है गर्मी में अच्छा मिलता है, कभी सर्दी में होता है। तो ये वैरायटी ऐसी है जो आपको दोनों मौसम में अच्छा फल देगी। तो इसके साथ ही किसान भाइयों को ये हाई यील्डेड वैरायटी होने के साथ साथ इसके रखरखाव का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि रखरखाव कैसे अच्छे से करें। तो देखिए, एक नर्सरी जो होती है वो एक किसी फसल की नींव होती है। तो आप नर्सरी से लेके नर्सरी से कैसे इसको नर्सरी से अच्छा करें और नर्सरी को किस विधि से अच्छा लगाएं जिससे आप जो है ज्यादा अच्छी पौध ले सकते हैं और ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे चाहेंगे कि आप थोड़ा नर्सरी के प्रबंधन पे प्रकाश डालें। धन्यवाद महेश जी। जैसे नर्सरी के प्रबंधन के पहले इसको हम इसी तरीके से ले जाएंगे कि हम खेत की चुनाव कैसे करें और हम लोग उसका बीज की बुआई कब करें, ये सब हम चर्चा में रखेंगे। किसान साथियों, एक सफल खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट या दोमट मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। ऐसे मिट्टी जिसके पीएच 6 से लेकर 7.5 के बीच हो, ये खेती के लिए उपयुक्त होती है। और इस खेत में 2 से 3 जुताई करके इसको पाटा लगा देते हैं। उसके बाद इस खेत की जो मिट्टी भुरभुरी हो जाता है। और जब बुआई के समय की बात करें तो ये बीज की बुआई के उपयुक्त समय जून से लेकर जुलाई होती है और इसके रोपाई के समय जुलाई से अगस्त। और एक सीजन यहाँ पर है वो जो चलता है आपका लेट में, ये आपका सितंबर और अक्टूबर में बीज की बुआई होती है और उसका जो रोपाई के समय अक्टूबर से नवंबर को होते हैं। और जैसे बीज पर एकड़ हम कितना लगाए, तो बीज की दर पर एकड़ 80 से 100 ग्राम की आवश्यकता होती है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि इस बीज और मिट्टी के शोधन हम कैसे करें, क्योंकि बीज शोधन करना इसलिए जरूरी होता है कि मिट्टी से लगने वाले कई सारे जो बीमारी है उसको हम उसका रोकथाम कर सकते हैं। तो बीज में ऐसा करना है कि हम लोगों को कैप्टन अथवा जो कार्बेंडिजिम होता है वो 2 ग्राम पर किलोग्राम बीज की दर से, अथवा जो गाउचो है वो 2.5 ग्राम पर किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें, क्योंकि उपचारित किया हुआ जो पौध है वो आपका स्वस्थ एवं आपका निरोग होता है। और उसके बाद जैसे कि नर्सरी की जो मिट्टी है उसको भुरभुरा करके 1.5 से 2 ग्राम कार्बेंडिजिम या आपका कैप्टन उसका घोल बना करके उसको कैरियो को उसको भिगो दे, ताकि जल्द से मिट्टी में जो लगने वाले जो जीवाणु और कीटाणु को नष्ट कर देता है ये। और उसके बाद इस नर्सरी में हम लोग इसको बुआई कर सकते हैं। नर्सरी की तैयारी कैसे करें, क्योंकि नर्सरी यहाँ 2 तरीके का होता है। नर्सरी एक तो आपका बेड मेथड और एक होता है आपका ट्रे मेथड। बेड मेथड में दो तरीका होता है, एक तो सीड बेड मेथड और एक आपका फ्लैट बेड मेथड। फ्लैट बेड मेथड में ये होता है कि आपका जो जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण 50 से 60% होता है। जब आपका रेज बेड मेथड में करेंगे लगभग आपका इसमें 80-85% आप अंकुरण ले सकते हैं। और इस बेड मेथड में हमको ये लाभ मिलता है कि इसमें एक समान आपका पौध, उसके बाद इसमें आपका जो स्वस्थ पौध मिल सकता है हमको। और ये एक अच्छी पद्धति है जो किसानों को अपनाना चाहिए। और एक जो पद्धति है आपका ब्लॉक ट्रे मेथड, इसकी जो लाभ हमें इस हिसाब से मिलता है कि जो भी हम करते हैं इसमें आपका मिट्टी छोड़ के हम इसमें कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं एज ए मीडिया, और इसमें हम लोग एक एक करके दाने डालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हम लोग बेड मेथड में करते हैं, बेड मेथड से लगभग 4 से 5 दिन अर्ली आपका पौध तैयार हो जाता है इसमें। और आपका जो पौध है इसमें आपका एक तो जड़ की विकास बहुत अच्छी होती है, और इसमें जो पौध है उसमें पौध का एक समान और सुरक्षित यानी कि आपका रोग मुक्त पौध आपका तैयार होता है। और ये पौध आप जब नर्सरी से जब फील्ड में भी ले जाते हैं तो ये आपका जो पौध है काफी जल्दी स्टैब्लिश हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि इसका जो है सही समय क्या है, जो किसान बीज का डालने का समय आप एक बार जो बताएं कि समय यहाँ पे जो बीज डाल रहे हैं किसान किस समय से किस समय तक डाल सकते हैं। और उसके बाद जब बीज डालने के बाद नर्सरी तैयार हो जाती, तो नर्सरी को जब 14 को ट्रांसप्लांट करते हैं या नर्सरी को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए किसान साथियों, ये ऐसा होता है कि जब हम लोग नर्सरी मेथड में जब करते हैं तो ये लगभग 25 से 30 दिन लग जाता है, लेकिन ट्रे मेथड में थोड़ा जल्दी होता है। तो इसको जब हम ट्रे से फील्ड में ले जाते हैं या नर्सरी जब फील्ड ले जाते हैं तो नर्सरी को एक बार पानी से भिगो करके वहां का मिट्टी लूज करे, नहीं तो आपका क्या है कि जड़ टूटने का डर होता है। तो जड़ के साथ हमको ले जाना है, तो इसलिए एक बार भिगो के मिट्टी को गीला करें। उसके बाद इसको रोपाई इस हिसाब से करना चाहिए कि आपको
दिन के समय में नहीं करना चाहिए। इसको आपको शाम के समय मतलब 4-5 बजे के बाद इसको रोपाई करना चाहिए। जहां पर आप रोपाई करते हैं उस रोपाई आपको जो रो टू रो जो डिस्टेंस होते हैं ये आपका 2.5 से 3 फीट रखना चाहिए, और जो पौध से पौध की दूरी है इसमें आपका 1.5 से 2 फीट रखना चाहिए। और उसके बाद रोपाई के बाद तुरंत आपको एक हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए ताकि आपका प्लांट प्रॉपर स्टैब्लिश हो जाए। डॉक्टर साहब, हम कहेंगे किस महीने से किस महीने तक इसका जो है बीज डालने का उचित समय है, हाँ। जिससे किसान अच्छी पैदावार ले सके? देखिए, शुरू तो हम लोग यहाँ मई से करते हैं, लेकिन मई में क्या है कि काफी हाई टेम्परेचर रहता है, तो उस टेम्परेचर से बचाने के लिए हम लोग जून से जो जुलाई ये उपयुक्त समय है उसका बुआई करने के लिए। जून से जुलाई। जून से तो जुलाई। डॉक्टर साहब, जैसा कि बता रहे हैं, जून से जुलाई और अगस्त तक जो है इसका बीज डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीज डालने के बाद 25 से 30 दिन में, 30 से 35 दिन में इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इस ट्रांसप्लांटिंग के बाद जब 1452 जो है मिर्च जब तैयार होने लगती है, तो उस समय पे जो बेसल डोज डालना होता है या गुड़ाई के साथ जो देना होता है, तो वो क्या डालना होता है? और जैसा कि ये 1452 एक हाई यील्ड वैरायटी है, ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है, तो क्या इसमें बीच में भी ऐसी फर्टिलाइजर देना पड़ता है, उर्वरक देना पड़ता है उसमें जमीन में? क्योंकि जनरली हमने देखा है कि किसान जब मिर्च लगाते हैं तो एक बार तो जमीन में देते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, ऊपर तो स्प्रे करते रहते हैं लेकिन जमीन में नहीं देते हैं। तो उसमें जो क्या होता है कि जो हाई 1452 जैसी ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियां को जो है बीच में ज्यादा ताकत की आवश्यकता होती है, तो उस समय पे क्या देना चाहिए डॉक्टर साहब, बताएं? बिल्कुल महेश जी, आपका जो फसल है इसको उर्वरक खाद की बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ आप रोपाई करके उसके बाद खाद नहीं देने से आपका क्वालिटी ऑफ द फ्रूट उसको मिलता नहीं है। इसलिए हम लोग ये सलाह देना चाहते हैं कि जैसे कि ट्रांसप्लांटिंग के समय यानी कि रोपाई के समय जब आप खेत को जोताई करते हैं उस वक्त आपको फर्टिलाइजर देनी होती है। जो फर्टिलाइजर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि यारामिला कॉम्प्लेक्स हो गया, ये पर एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यारामिला कॉम्प्लेक्स आपको 25 केजी, और उसके बाद फिर आपका डीएपी 50 किलो, एमओपी 25 केजी और सल्फर 6 किलो। तो ये चारों खाद मिक्स करके मिट्टी में डाल देते हैं, उसके बाद जुताई करते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। और दूसरी जो समय देनी होती है वो है आपका रोपाई के लगभग 30 से 35 दिन बाद इसमें दोबारा खाद की जरूरत होती है। इसमें हम लोग यारामिला कॉम्प्लेक्स 25 केजी, यारालीवा नाइट्रोबर 25 केजी, उसके बाद यूरिया 25 केजी और मैग्नीशियम सल्फेट 15 केजी, ये चारों खाद मिक्स करके फिर हम प्लांट के नीचे देते हैं। देने के बाद इसको मिट्टी चढ़ा देते हैं, चढ़ा के फिर उसमें हम लोग सिंचाई करते हैं। तो ये आपकी हो गया बिफोर फ्लावरिंग। उसके बाद जब फ्लावर टू फ्रूट से फूल से फल बनने का समय आता है, ये लगभग 40 से 45 दिन का समय होता है। उस वक्त हमको फिर दोबारा देना होता है। इसमें आपका यूरिया 25 केजी, एमओपी 25 केजी और मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो करके हमको देनी होती है, और उसके बाद इसको सिंचाई करें। और चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है महेश जी, इसको हमको देना है कि जब आपका फल बनने का समय आता है, फ्रूट डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये लगभग आपका 50 से 55 दिन का समय होता है। इसमें दोबारा हमको फिर देना होता है कि यारालीवा नाइट्रोबर, क्योंकि नाइट्रोबर में क्या है, कैल्शियम और बोरॉन का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और ये अधिक फूल और फल बनने में ये सहायता करता है। उसके साथ इसमें हम एमओपी भी देंगे 25 किलो, उसके बाद फिर इसको हम देंगे आपका यूरिया 25 केजी। तो ऐसा करके हमको 4 बार देनी होती है। उसके बाद जब किसान तोड़ाई करते हैं, तोड़ाई करने के बाद हमारे कई सारे किसान इसको भूल जाते हैं कि हमको तोड़ाई के बाद भी हमको कुछ इसमें स्प्रे करनी होती है। तो हम लोग ये सलाह देते हैं कि हर एक 2 तोड़ाई के बाद किसान इसमें एक फोलियर स्प्रे 1919 एनपीके का कर सकता है, या माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी ले सकता है स्प्रे। तो इससे क्या होगा कि आपका फ्रूट का जो क्वालिटी एकदम बरकरार रहता है, और आपका जो खेती है लंबा समय तक आप यहाँ से पैदावार ले सकते हैं। डॉक्टर साहब 1452 के जो फ्रूट होता है उसमें शाइनिंग, वैसे ही जो किसानों को बताना है कि शाइनिंग बहुत ज्यादा है, चमक बहुत ज्यादा है। जब भी वो व्यापारी आता है खरीदने तो 1452 को पहले खरीदता है, पहले उठाता है। और कई किसान तो जो और मिर्च लगाते हैं उसके ऊपर 1452 लगा के ले जाते हैं। तो जिसको यहाँ बताते हैं मोहड़ा बनाते हैं, जब बोरी में ऊपर 1452 भरते हैं। तो क्या 1452 मिर्च शाइनिंग तो ऑलरेडी अच्छा है, इसको फ्रूट को और भी अच्छा शाइनिंग लाया जा सके या फ्रूट ज्यादा सुंदर हो सके, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए महेश जी, ऐसा होता है कि सबसे पहले जब इसका रोपाई करते हैं, रोपाई के लगभग 30 से 35 दिन बाद इसमें हमें 2 चीज का ध्यान रखना होता है। एक तो आपका जिंक और बोरॉन की स्प्रे, यानी कि आपका जिंक आपको 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करें। उसके बाद फिर इसमें हम प्लस बोरॉन भी ले सकते हैं। इसमें
बोरोन भी आपका 1 ml पर लीटर। इसका फायदा ये होता है महेश जी कि जिंक जब आप स्प्रे करते हैं, जिंक का क्या होता है कि आपका जो पोषक तत्व जो अपटेक है, न्यूट्रिएंट अपटेक में काफी कामयाब करता है। और कई बार हमने देखा है कि रोपाई के बाद पत्ते पीले हो जाते हैं, तो ये पीले पत्ते को भी वो हरा कर देता है जिंक। और उसके बाद और ये होता है कि आपका जो फूल और फल बढ़ाने में भी ये जिंक सहायता करता है। और बोरोन का काम ये होता है कि बोरोन आप जब स्प्रे करते हैं यानी कि 30-35 दिन और उसके बाद 55-60 दिन के बीच जब आप स्प्रे करते हैं, तो उसको फ्लावर सेटिंग और फ्रूट सेटिंग में, फ्लावर और फ्रूट सेटिंग अधिक मात्रा में, फूल और फल सेटिंग में ये कामयाब करता है। उसके बाद फिर आपका जो फल का जो कलर है, आप जो बता रहे थे कलर का चमक और उसका जो फ्रूट का जो साइज है, ये बनाने में काफी ये मददगार रहता है। तो डॉक्टर साहब इसको जो है जहाँ भी गहरे हरे रंग की मिर्च चलती है, जो मीडियम साइज की मिर्च है, वहाँ के सभी किसान इसकी बीज की बुवाई कर सकते हैं ना, अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। तो जैसा कि है कि किसान भाइयों, जहाँ भी आपका डार्क ग्रीन हरे रंग का मिर्च चलता है और आपकी मिर्च को ज्यादा दूर जाता है, तो आप एक बार व्यापारियों को लगवाइए, व्यापारियों को दिखाइए। हर जगह इसकी डिमांड बढ़ रही। जहाँ पे तीखा मिर्च खाते हैं, मिर्च का मतलब ही है लोग तीखे के लिए खाते हैं, तो तीखापन भी इसमें ज्यादा है, उत्पादन अच्छा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। जैसे कि मिर्च में अगर आपने 10 स्प्रे किए हैं, 10 स्प्रे के बजाय इसमें आपको 8 करने पड़े हैं, 2 स्प्रे बच जाते हैं, कम से कम 7 से 8 हजार रुपए को आपको शुद्ध लाभ होगा। तो ये इस वैरायटी की खास बात है। दूसरा हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि जैसा इस मिर्च का कैनोपी होता है, पूरा छतरी के आकार का होता है, तो उससे किसानों को क्या लाभ मिल सकता है कि कैनोपी अच्छा है, इसका पौधा बड़ा हेल्दी होता है, तंदुरुस्त। तो डॉक्टर साहब उससे किसानों को क्या लाभ मिलेगा कैनोपी अच्छा होने से? महेश जी, 1452 मिर्च की ये एक खासियत है। देखिए, आज के डेट में जो बाजार में जो भी जितने भी वैरायटी है, उनमें से एक बहुत ही अच्छा उपज वाली वैरायटी 1452 है। तो इसका जो कैनोपी भी बहुत अच्छे तरीके से छतरी की तरह बनता है। तो इससे हमें ये फायदा मिलता है कि जो नीचे लगा हुआ फ्रूट, इसमें उसका कलर काफी गाढ़ा हरा रंग का होता है और इसमें सन स्काइलिंग यानी कि कलर डिस्कलरेशन नहीं होता। अच्छा, तो ये फायदा मिलते हैं हमको जी। इससे कुछ ऐसा भी होता है कि जब पत्ते ज्यादा रहते हैं उस पे कैनोपी ज्यादा अच्छी होती है, तो जो सर्दियों में होता है, फॉग होता है, उससे भी बचाता है क्या? पाला पड़ता है, पाला जो बोलते हैं, उससे भी क्या फ्रूट को बचाता है? क्या है उससे मतलब उसका लाभ? उसका लाभ ये भी होता है कि जैसे कि सर्दी में जब टेम्परेचर बहुत डाउन होता है तो पत्ते वगैरह पीला होने लगता है, तो ये इसका अधिक मात्रा में पत्ता होने के कारण आपका फ्रूट पीला नहीं पड़ता और जो क्वालिटी और साइज आपका फ्रूट है वो एकदम बराबर रहता है आपका 8 से 9 सेंटीमीटर के बीच। तो डॉक्टर साहब, मुद्दे की बात यह है कि हमारे किसान भाइयों के लिए ये वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। जहां भी डार्क ग्रीन मिर्च लगती है, गहरे हरी रंग की मिर्च, मीडियम साइज की मिर्च लगती है, वहां पे किसान भाई जो है इसको 1452 मिर्च को पूरा 15 मई से लेके और अगस्त तक पूरा बीज डाल सकते हैं। इसके बाद ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इसको। और ये ऐसी एक वैरायटी है 1452 जो आपको सर्दी से लेके गर्मी में भी फल देगी। और टेम्परेचर बढ़ता जाता है तब भी ये जो है इसमें फ्लावर सेटिंग इतनी अच्छी होती है कि अभी भी लोग कई जगह खेत खड़े हुए हैं जिनमें से जो है तुड़ाई कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब एक बार थोड़ा इस पे फसल पे जो कीट आते हैं उन पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि किसान क्या मतलब उसको बचाने के लिए क्या अच्छे उपाय करें। ठीक है महेश जी, जैसे कोई भी फसल जब हम करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसमें कीट या बीमारी नहीं आती है अलग अलग समय पर। तो हम जैसे कि कीट की जब आपने मतलब बात की है, तो कीट में मुख्यतः इसमें क्या देखते हैं कि जब इसका रोपाई करते हैं हम लोग, रोपाई के बाद कई बार प्लांट को नीचे से आपका सूखने लगते हैं। तो इसमें आपका जो मेन दिक्कत करते हैं वो आपका रूट ग्रब्स जो बोलते हैं। तो रूट ग्रब्स के लिए हम लोग लेसेंटा यानी कि 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जब 10 से 15 दिन के बीच चल जाता है, उस वक्त हमको गाउचो और एलियट का भी इसमें ड्रेंचिंग करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी से लगने वाले जो अलग अलग किस्म के जो फंगस है, प्लस उसमें जो आपका थ्रिप्स है, थ्रिप्स के लिए भी गाउचो का ड्रेंचिंग बहुत लाभदायक होता है। और दूसरी बात, जब प्लांट बड़ा होने लगता है उसमें विभिन्न तरीके का कीट लगता है। उसमें वो आपका चूसक कीड़ा होता है, जैसे कि आपका माइट हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया मैजी, उसके बाद फिर आपका जैसिड, एफिड थ्रिप्स, और उसके बाद फिर आपका होता है कि फल छेदक जो कैटरपिलर है, ये सब उसका प्रकोप होता है। तो बायर सेमिनिस्ट के पास ऐसा एक केमिकल सॉल्यूशन है जो हम लोग अक्सर फार्मर्स को ये सजेस्ट करते हैं
कि जब इसमें व्हाइट फ्लाई अथवा माइट का प्रकोप ज्यादा दिखाई दे आपको, या उससे लगने से पहले हम इसमें ओवरन का स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि 1 ml पर लीटर के हिसाब से करें। उसके फिर 7 से 10 दिन के बाद हम लोग सोलोमन का स्प्रे ले सकते हैं। सोलोमन क्या करता है, आपका जैसिड, एफिड और थ्रिप्स को बहुत अच्छा कंट्रोल देता है, साथ साथ ये फल छेदक कीट को भी कई हद तक कंट्रोल देता है। उसके फिर 7 से 10 दिन के अंतराल में फिर हम लोग इसमें मोमेंट एनर्जी का स्प्रे कर सकते हैं। मोमेंट एनर्जी का ये डोज होता है, ये 1.25 ml पर लीटर के हिसाब से। जब 15 लीटर टैंकी होता है तो लगभग इसमें 18-19 ml दे करके हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो और एक चीज है, जब फल छेदक कीट की जब हम बात करें तो जहां पर आपका इसका प्रकोप बहुत ज्यादा होता है तो उसमें हम लोग आपका जो वाइगो और मोमेंट बॉडी इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक केमिकल है जो आपका इसका कंट्रोल रखता है। ये आपका वाइगो लगभग 100 ml पर आपका एकड़, यानी कि 0.5 ml पर लीटर, और जो मोमेंट बॉडी है 1 ml पर लीटर के हिसाब से इसको स्प्रे करें। और इसके नेक्स्ट जो स्प्रे करना होता है वो फेनोस का भी स्प्रे कर सकते हैं 100 ml पर एकड़। तो इससे आपका फल छेदक कीड़े को भी काफी सुरक्षित रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये सब जानकारी किसान याद नहीं रख सकता है। जी, जी, जी। ठीक है, तो इसके लिए ही सैमनिस एक व्हाट्सएप चैटबॉट लेके आई है। जी, ठीक है, क्योंकि आजकल जो है ये पूरा का पूरा जो है डिजिटल में होता जा रहा है। हर आदमी सोशल मीडिया यूज करता है, व्हाट्सएप यूज करता है, रील्स देखता है, और तो इस पे जैसे इतनी जो बात हम लोगों ने बताई वो पूरी बात तो याद नहीं रख पाएगा किसान। तो उसके लिए चैटबॉट का एक नंबर है हमारा जो है 120 508 8619। दोबारा हम रिपीट करते हैं 120 508 8619। इस नंबर को सेव करने के बाद आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, व्हाट्सएप पे जाके आप उसमें हाय लिखेंगे। जब हाय लिखेंगे उस पे डॉक्टर साहब, तो उसके हाय लिखने के बाद एक फोटो आएगा, एक लेडीज का फोटो आता है लड़की का कि प्रगति से पूछो। तो जब आप प्रगति से पूछेंगे तो उसमें ये होता है कि एक आता है आपका सहमति पत्र मांगते हैं कि आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं। तो वहां पे आपको एग्री या डिसएग्री करना है, तो आप वहां पे एग्री करना है। जब आप एग्री करेंगे वहां पे तो आगे फिर उसकी और आगे प्रक्रिया चालू होगी। फिर वो आपका नाम पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो आपको अपना नाम डाल देना है। उसके बाद जो है नाम के बाद आपका पिन कोड मांगेगा। वो पिन कोड मांगने का नंबर मतलब ये होता है कि आप किस लोकेशन में रह रहे हैं, किस लोकेशन के बारे में जानकारी चाह रहे हैं, तो उस लोकेशन लेता है। मैं जी आपको रोकना चाहता हूँ। जी जी, ये जो किसान आपको जो डिटेल्स देते हैं, तो ये डिटेल से किसान को क्या फायदा होने वाला है? हाँ, वही चीजें हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। जैसे हम लिटरेचर किसान को देते हैं तो लिटरेचर किसान अपने उसमें रख नहीं पाता, खो देता है, डाल देता है। अब ये मोबाइल में रहेगा। आज की डेट में घर में 4 कैंडिडेट हैं तो चारों मोबाइल लगते हैं। तो इससे जो है किसान को इतने फायदे होने वाले। जब आप जो है आपका वो हो जाएगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा डालने के बाद, आप पिन कोड डालने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन डन हो गया। उसके बाद आप जाएंगे तो आप देखेंगे एक पूरा मेनू बन के आएगा। आपको मंडी भाव जानना है, आपको मौसम के बारे में जानना है। जैसे अभी आपको किसी को बीज खरीदना है तो आप वो जाके देखेगा कि हमको फसल चुनना है, मिर्च का फसल चुना, तो मिर्च में जाके वो क्लिक करेगा तो उस पर मतलब पूछेगा कि आपको किस महीने के लिए चाहिए। तो जब महीने की बात करेगा तो जून में लगाना है, तो जून में लगाएगा तो हमारी सैमनिस की जितनी भी वैरायटी है सब वैरायटियों का फोटो के साथ आ जाएगा कि 1452 लगानी है तो 1452 SBHA 1452 लिख के वहां पे आ जाएगा। फोटो होगा, पैकेट का भी फोटो होगा। पैकेट का फोटो इसलिए कंपनी देती है कि किसी को गुमराह ना कर सके कोई, तो पैकेट का फोटो होगा तो वहां पे आप चूज कर सकते। इसके बाद आप मंडी भाव पता कर सकते हैं। जो भी आपका अभी पिन लिया था ना, जब पिन लेने के बाद आपके आसपास के जो भी पिन कोड के आसपास के जो भी मंडी होंगी उनका सबका रेट देगा, मौसम का रेट देगा। फिर इसके बाद जो सबसे फसल का रख रखाव आप बता रहे थे, वो फसल का रख रखाव इतनी दवाएं याद नहीं कर सकता आदमी, तो वो फिर क्या करेगा, वहां पे आप गए तो आपको कौन सा रोग आपके आ रहा है, मतलब आपको रोग भी पहचानना है, बीमारी भी पहचानना है, तो आपका फोटो के साथ आएगा। पत्ता ऊपर को मुड़ा है, नीचे को मुड़ा है, कैसे पत्ता है, तो वो बीमारी आप पहचान के क्लिक करेंगे कि हमारे खेत में ये बीमारी है। तो वहां पे क्या है, आपको दवा का डोज, पैकेट का फोटो सब पूरा आ जाएगा कि आपको ये दवा डालनी, इतने दिन में ये टंकी में इतने ग्राम डालनी। तो डॉक्टर साहब ये फायदे हैं इससे। और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको बार बार, जैसे नहीं आज की डेट में लोग बार बार मैसेज आते हैं, ऐड के मैसेज आते हैं तो लोग मतलब इरिटेट हो जाते हैं। ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं।
आप जब चाहेंगे, जब पूछना चाहेंगे, जब आप हाय लिखेंगे उस पे जाके, तब आपको आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद, इससे पहले कंपनी कोई मैसेज नहीं भेजती। तो ये डॉक्टर साहब बहुत ही जो है हाँ, लाभ देने वाली चीज। वैसे ये बहुत ही अच्छा है। मतलब किसान को एक मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल के थ्रू ही बहुत सारी जानकारी प्रोडक्ट के बारे में, उसके रख रखाव के बारे में, किस महीने में कौन सा क्रॉप डालना है, अनेक सारी जी। वैरायटी के बारे में इसमें डिटेल्स मिलने वाला है। तो वो तो बहुत लाभदायक हो किसानों को, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और वैसे एक चीज है, जैसे कि मुख्य जो बीमारी इसमें जो लगते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। किसान साथियों, जैसे कि आपका जो मिर्च में जो बीमारी का ध्यान रखना होता है कि नर्सरी के टाइम से हमको ध्यान रखना होता है। एक तो इसमें नर्सरी में आपका जो अर्धगलन जो रोग बोलते हैं उसका प्रकोप होता है। जैसे कि उमस बढ़ गया, वातावरण में आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उस वक्त फिर हम लोगों को ये बीमारी की शिकायत आते हैं। तो उसमें हम लोग एलियट 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद प्लांट जब रोपाई कर देते हैं उस वक्त भी कई सारी बीमारी आती है। तो उस बीमारी जैसे एक उगटा रोग बहुत प्रचलित है, ये फ्यूजेरियम के कारण आता है, फ्यूजेरियम उल्ट के कारण आता है। तो इसमें हम लोग आपका ये कार्बेंडाजिम डायग्राम पर लीटर के हिसाब से भी स्प्रे कर सकते हैं, या उसके बाद फिर फॉलिक्यूर का भी 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से उसको ड्रेंचिंग करा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी खराब पौधे उसको निकाल कर उसको कहीं गड्ढे में डाल सकते हैं, और उससे क्या होता है कि बाकी जो प्लांट बच जाता है इस बीमारी से। और उसके बाद जो बीमारी देखने को मिलती है, ये ज्यादातर मतलब आपका मिर्च की फसल नहीं दिखता है, वो बारिश के समय, जब आपका बारिश का मौसम होता है उसमें आपका जब बारिश के बाद उमस बढ़ जाता है, तो उसमें आपका जो डायबैक जो डिजीज है, आपने भी कई बार देखा हो जी। डायबैक डिजीज बहुत कॉमन डिजीज है डायबैक। उसके बाद फिर आपका अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट जो हम बोलते हैं। तो ये सब बीमारी के लिए हम लोग उसमें बायर सेमिनिस का एक टेक्निकल जो ये आपका जो केमिकल्स है, इसमें हम बोलते हैं कि आपका एंट्राकोल का यूज कर सकते हैं 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। उसके बाद 7 से 10 दिन के बाद आप उसमें ना आपका ये स्प्रे करा सकते हैं कि आपका नेटिवो कर सकते हैं उसका 10 से 12 ग्राम पर टैंक के हिसाब से। और उसके बाद फिर बियोनोस की भी 1.25 ml पर लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। बारिश के बाद भी आप इसका कम से कम 2 बार आपको स्प्रे करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो लीफ स्पॉट डिजीज होता है, आपका कैनोफोरा ब्लाइट या डायबैक डिजीज या लीफ स्पॉट, ये सब बीमारी से हम लोग अपने प्लांट को सुरक्षित कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये सारी की सारी जानकारी किसान भाइयों चैटबोट पे उपलब्ध है। और पुनः एक बार हम उसका नंबर बताते हैं चैटबोट का। आप जाइए और अपने मोबाइल में ये नंबर सेव करिए, 120 508 8619। ये सेव करने के बाद व्हाट्सएप पे जाएंगे, जो प्रक्रिया हमने बताई है उसको सहमति या सहमति पत्र मांगेगा, वो आपसे क्लिक करना है। और ये पूरी की पूरी जानकारी उस पर उपलब्ध है। और ये जानकारी लेके आप अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, फसल का रखाव सही कर सकते हैं, और आपको जो है मंडी भाव भी रोज के रोज पता उस पे लगेंगे। तो किसान भाइयों, आज की इस जानकारी से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों सीखेंगे, कुछ सीखा होगा। हमारी जो सबसे प्रसिद्ध वैरायटी है 1452 SBHA 1452 को आप खरीद के लाएंगे। इसके साथ ही हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वैसे किसान साथियों, आपके बीच हमारे आज जो हमने चर्चा की, उसके अलावा भी कोई सारे क्वेश्चंस होंगे या कुछ आपको जानकारी लेने होगा, तो आप 7S इंडिया पेज में भी आप लोग अपना कमेंट्स छोड़ सकते हैं, आप मैसेज दे सकते हैं, उसको हम लोग रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो सभी किसान भाइयों को हमारे साथ 7S बायर के लाइव फेसबुक पेज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।